तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दे। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि फ्रांस में मुसलमानों की हुई आज बड़ी जीत। फ्रांस की मुस्लिम विरोधी सरकार ने हिजाब पर बैन लगाने के अपने फैसले को लिया वापस। इस्लाम का वजह फ्रांस में डंका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की यूपी में चुनाव से पहले भाजपा को लगा फिर से बड़ा झटका। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के भतीजे राजीव कुमार बीजेपी छोड़कर बसपा में हुए शामिल। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि अंधभक्तों के समर्थन में सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला। हिजाब विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से किया इनकार, मुसलमानों को दी नसीहत। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में एनआरसी लागू करे मोदी सरकार, मुस्लिम घुसपैठियों से दिलाए मुक्ति। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि भारत के पड़ोसी म्यांमार को हथियार बेच रहा है पाकिस्तान, मोदी सरकार को बड़ा झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी पर बोला बड़ा हमला। कहा अगर मुस्कान जैसी मुस्लिम लड़कियां भारत में खतरे में हैं, तो मैं जेड प्लस सुरक्षा लेकर क्या करूंगा। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि कर्नाटक के बाद अब राजस्थान के स्कूल में हिजाब पर लगा बैन। मुस्लिम महिलाओं ने ड्रेस कोड में आने का किया ऐलान, मचा बवाल। तो दोस्तों सभी खबरों में आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट में बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो फ्रांस में मुसलमानों की हुई बड़ी जीत। फ्रांस की सरकार ने हिजाब पर बैन लगाने के फैसले को किया खारिज। दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि फ्रांस में हिजाब को लेकर आज मुसलमानों की बड़ी जीत हुई है। मुस्लिम विरोधी फ्रांस की सरकार ने हिजाब पर बैन लगाने के अपने फैसले को आज वापस ले लिया है। दरअसल आपको बता दें कि फ्रांस के इस ऐलान के बाद दुनिया भर में फ्रांस की तारीफ हो रही है। दरअसल आपको बता दें कि कर्नाटक के स्कूल और कॉलेजों में लगातार हिजाब पर बैन लगाने की मांग की जा रही थी और कर्नाटक में हिजाब बैन के बीच ही फ्रांस ने यह बड़ा फैसला लिया। फ्रांस की नेशनल असेंबली में पिट्टी स्पर्धी खेलों में हिजाब जैसे प्रतीकों पर बैन का प्रस्ताव आज खारिज हो गया है। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन की पार्टी ने इस प्रस्ताव का समर्थन तो नहीं किया, लेकिन इस प्रस्ताव को अन्य लोगों ने समर्थन किया और फिर यह प्रस्ताव खारिज हो गया। दरअसल आपको बता दें कि फ्रांस की इमैनुअल मैक्रोन सरकार 2020 में कानून लेकर आई थी। इस कानून के मुताबिक फ्रांस में जो मुस्लिम महिलाएं खिलाड़ियां हैं वो हिजाब नहीं पहन सकती थी, लेकिन आज जब कर्नाटक में हिजाब विवाद को लेकर लगातार विवाद बढ़ता जा रहा है, तो इसी बीच फ्रांस ने इस फैसले को खारिज कर दिया। अब फ्रांस में जो मुस्लिम महिलाएं हैं जो खेलती हैं मैचों को, वो हिजाब पहन सकेंगी और हिजाब पर अब प्रतिबंध फ्रांस की सरकार ने हटा लिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो भाजपा को लगा बड़ा झटका। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के भतीजे राजीव कुमार ने बीजेपी छोड़ बसपा का थामा दामन। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले आज भाजपा को बड़ा झटका लगा है। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के भतीजे राजीव कुमार कोविंद ने भाजपा छोड़कर आज बहुजन समाज पार्टी का दामन थाम लिया है। बसपा नेता नौशाद अली ने इसकी जानकारी दी है। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में विधानसभा के चुनाव होने हैं और 10 मार्च को नतीजे आने हैं, लेकिन आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले ही बड़ा झटका भाजपा को लगा और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के भतीजे राजीव कुमार ने बीजेपी छोड़ बसपा का दामन थाम लिया। तो ये बड़ी अपडेट आई, लगातार बड़े झटके भाजपा को उत्तर प्रदेश में लग रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अंधभक्तों के समर्थन में उतरा सुप्रीम कोर्ट। कर्नाटक में हिजाब पर बैन लगाने के मामले पर सुनवाई करने से किया इनकार, मुसलमानों को दी नसीहत। दोस्तों आपको बता दें कि कर्नाटक के स्कूल और कॉलेजों में हिजाब पहनने पर रोक के खिलाफ दायर अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है और अंधभक्तों के समर्थन में आज बड़ा फैसला दिया है। दरअसल आपको बता दें कि चीफ जस्टिस एन.वी. रमन्ना की बेंच ने कहा है कि उचित समय पर हम इस अर्जी पर सुनवाई करेंगे। इसके साथ ही अदालत ने अर्जी दाखिल करने वाले मुसलमानों को नसीहत दी कि वे इस मामले को ज्यादा बड़े लेवल पर ना फैलाएं। चीफ जस्टिस एन.वी. रमन्ना की बेंच ने याचिकाकर्ताओं से कहा कि वे इसे राष्ट्रीय मुद्दा ना बनाएं। अदालत ने साफ तौर पर कहा है कि इस मसले पर याचिकाकर्ताओं को हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए, जहां सोमवार को एक बार फिर से सुनवाई होनी है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट भी मुसलमानों के समर्थन में कोई फैसला सुनाने के लिए तैयार नहीं है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बीजेपी सांसद ने मोदी सरकार से की मांग। कहा एनआरसी लागू करके मुसलमानों को किया जाए बाहर। दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि झारखंड से भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने गुरुवार को संसद में शून्यकाल के दौरान एनआरसी को लेकर बड़ी मांग मोदी सरकार से की। सांसद निशिकांत दुबे ने सरकार से मांग की कि झारखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार के कुछ क्षेत्रों में एनआरसी लागू किया जाए। उन्होंने कहा कि इन इलाकों में रह रहे स्थानीय लोग बांग्लादेशी घुसपैठियों से परेशान हैं और
एनआरसी लागू कर हम मुक्ति पा सकते हैं। उन्होंने कहा है कि झारखंड और बिहार के कुछ क्षेत्रों में बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठियों की वजह से यहाँ की जनसंख्यिकी बदल रही है और लगातार मुस्लिम आबादी बढ़ रही है, इसलिए ये खतरा है देश के लिए और फिर एनआरसी लागू करके इन सभी मुसलमान आबादियों को वापस भेजा जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की बीजेपी नेता ने ये बड़ी मांग मोदी सरकार से की है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो भारत के पड़ोसी म्यांमार को हथियार बेच रहा है पाकिस्तान, मोदी को झटका। दोस्तों आपको बता दें कि चीन और पाकिस्तान ने मिलकर भारत के पड़ोसी देश म्यांमार को अपने पाले में लाने की कोशिश तेज कर दी है, जिसके बाद मोदी सरकार को बड़ा झटका लगा है। म्यांमार ने पाकिस्तान के साथ सैन्य हथियारों की खरीद की डील पर आगे बढ़ने का फैसला किया है। इसके लिए जल्दी म्यांमार का डेलीगेशन पाकिस्तान का दौरा करेगा। म्यांमार की सेना पाकिस्तान से 60 S-51 MS मोटर्स, M-89 ग्रेनेड लॉन्चर और मशीन का खरीदने की तैयारी में है। इससे पहले एक सीनियर लेवल का डेलीगेशन म्यांमार से पाकिस्तान जाएगा, जो शिपमेंट से पहले हथियारों का निरीक्षण करेगा। जानकारों का कहना है कि चीन के दखल से पाकिस्तान को म्यांमार से ये बड़ी डील मिली है। वहीं आपको बता दें कि म्यांमार से जो है डील मिलने के बाद मोदी सरकार को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि भारत से कोई भी दुनिया भर का देश सामान खरीदने के लिए तैयार नहीं है और मोदी सरकार की लगातार विदेश नीति फेल होती जा रही है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी सरकार पर बोला हमला, कहा अगर मुस्कान जैसी लड़कियां खतरे में तो मैं जेड प्लस की सुरक्षा लेकर क्या करूंगा। दोस्तों आपको बता दें कि एआईएमएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने जेड प्लस सुरक्षा को लेकर एक बार फिर से यह मामला उठाया है। ओवैसी ने कहा है कि उन्होंने गृह मंत्रालय की ओर से दी गई जेड प्लस सुरक्षा से इसलिए इनकार किया क्योंकि अगर इस देश में मुस्कान जैसी मुस्लिम लड़कियों को खतरा है तो असदुद्दीन ओवैसी भी खतरे में है। मालूम हो कि ओवैसी की कार पर उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार के दौरान गोली चलाई गई थी, जिसके बाद ओवैसी को गृह मंत्री अमित शाह ने जेड प्लस सुरक्षा दी थी, जिसे उन्होंने लेने से इनकार कर दिया। असदुद्दीन ओवैसी ने साफ कहा है कि जब मुस्लिम लड़कियां पूरे देश में खतरे में हैं तो मैं जेड प्लस सुरक्षा लेकर क्या करूंगा, मेरी सुरक्षा से मेरे समाज के लोग सुरक्षित नहीं रहेंगे। तो असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी सरकार पर जेड प्लस सुरक्षा को लेकर बड़ा हमला बोला। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो यूपी विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद फिर से किसान आंदोलन को करेंगे शुरू। राकेश टिकैत ने किया ऐलान, कहा सरकार की नीयत नहीं है ठीक। दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने शुक्रवार को धारा की गढ़ी में किसानों के साथ संवाद कर कहा कि विधानसभा चुनाव के बाद आंदोलन करने के लिए किसान तैयार रहे। आगे राकेश टिकैत ने कहा कि एमएसपी पर फसलों को खरीदे जाने के लिए कमेटी गठन व कृषि कानून समिति किसानों की समस्याओं पर संसद सत्र में सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की है, इससे सरकार की नीयत ठीक नहीं लग रही है। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी, जनप्रतिनिधियों पर उत्पीड़नात्मक कार्रवाई के मुद्दे पर भाकियू चुप नहीं बैठेगी। संसद का सत्र चला लेकिन किसानों के आंदोलन के मुद्दे पर सरकार ने कोई चर्चा नहीं की। किसानों से बात करने के लिए कमेटी बनाने की बात कही गई थी लेकिन कमेटी नहीं बनी, इससे सरकार की मंशा में खोट लग रहा है। किसान विरोधी काले कानून व किसान विरोधी नीतियों को लेकर विधानसभा चुनाव के बाद लड़ाई लड़नी पड़ेगी और किसानों को फिर से आंदोलन शुरू करना पड़ेगा। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की किसान नेता राकेश टिकैत ने फिर से आंदोलन शुरू करने का ऐलान कर दिया, जिसके बाद भाजपा की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ गई हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कर्नाटक के बाद अब राजस्थान के स्कूलों में छात्राओं के हिजाब पहनने पर लगा बैन, बड़ा तनाव। दोस्तों आपको बता दें कि कर्नाटक के बाद अब राजस्थान में हिजाब पर विवाद की खबर है। जयपुर के चाकसू थाना क्षेत्र में शुक्रवार को एक निजी कॉलेज में कुछ छात्राओं के हिजाब पहनने को लेकर कॉलेज प्रशासन की आपत्ति पर छात्रों के परिजनों और कॉलेज प्रशासन आमने सामने आ गए हैं। पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर मामला शांत करा दिया है। दरअसल आपको बता दें कि छात्राओं ने आरोप लगाया कि हम राजस्थान के स्कूल में पढ़ने के लिए गए और हम हिजाब पहन कर गए, लेकिन कॉलेज प्रशासन ने हिजाब पहनने पर आपत्ति जताई और कहा कि आप हिजाब नहीं पहन सकती, आपको ड्रेस कोड में आना होगा। इसी को लेकर अब बवाल मच गया। तो किस तरह से कर्नाटक के बाद अब राजस्थान में भी हिजाब पर बैन लगाने की तैयारी है, जबकि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। कांग्रेस पार्टी ने हिजाब पहनने वाली मुस्लिम लड़कियों का खुलकर समर्थन भी किया था। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो टीएमसी पर शुभेंदु अधिकारी का बड़ा आरोप, कहा बंगाल में हिंदू खतरे में। दोस्तों आपको बता दें कि बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी पर हमला बोलते हुए कहा है कि पश्चिम बंगाल में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान हुई हिंसा और महिलाओं पर अत्याचार के लिए टीएमसी नेता शेख सुफियान जिम्मेदार है। शुभेंदु ने आगे कहा है कि बंगाल में हिंदू खतरे में है और यहाँ की स्थिति को कश्मीर से भी बदतर किया जा रहा है। उन्होंने कई हिंदुओं के राज्य छोड़ने की बात कही है। शुभेंदु अधिकारी ने दावा किया है कि चुनाव के बाद हिंसा में करीब 1 लाख लोगों
लोगों ने राज्य छोड़ा है। अधिकारी ने आगे कहा है कि टीएमसी ने बंगाल में नागरिक चुनावों को प्रभावित करने के लिए लोकतंत्र के लिए गैस चैम्बर जैसी स्थिति पैदा कर दी है। वह इसकी शिकायत के लिए राज्य चुनाव आयोग से मिले और केंद्र से यहां पर सीआरपीएफ तैनात करने की भी मांग की है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की किस तरह से बीजेपी में जाने के बाद शुभेंदु अधिकारी के तेवर भी बदल गए। इसी बीच तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो कांग्रेस नेता थतुर ने केंद्र की मोदी सरकार से पत्रकार फहद शाह, सज्जाद गुल और कप्पन की जल्द रिहाई की मांग। जब दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस सांसद शशि थतुर ने पिछले दिनों कश्मीर से गिरफ्तार किए गए पत्रकार फहद शाह और सज्जाद गुल तथा 2020 से उत्तर प्रदेश में यूपीए कानून के तहत हिरासत में बंद केरल के पत्रकार सिद्दीक कप्पन की तत्काल रिहाई की मांग केंद्र की मोदी सरकार से शुक्रवार को थतुर ने की है। थतुर ने लोकसभा में शून्यकाल में कहा कि पत्रकार फहद शाह को राजद्रोह के आरोप में और सज्जाद गुल को जन सुरक्षा कानून के तहत पिछले दिनों जम्मू कश्मीर में गिरफ्तार किया गया। उन्होंने कहा है कि इसी तरह उत्तर प्रदेश में विधि विरुद्ध क्रियाकलाप रोकथाम कानून के तहत गिरफ्तार किए गए पत्रकार सिद्दीक कप्पन को लंबे समय से रिहा नहीं किया है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि आजादी को दबाए जाने का आरोप लगाया और उन्होंने कहा है कि बीजेपी सरकार किस तरह से पत्रकारों पर अत्याचार कर रही है और इन तीनों पत्रकारों को केंद्र की मोदी सरकार तत्काल रिहा करे। तो कांग्रेस सांसद ने यह बड़ी मांग मोदी सरकार से आज की है। पर फेंक दिए थे, वो भी हमने देखा।